हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस टॉपिक पे आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर ज्वाइन करने के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की कि लोग कहाँ से लेके आएँ। क्योंकि आपको पता है हमारा जो बिज़नेस है, हमारा बिज़नेस टोटली लोगों का बिज़नेस है और नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लाइन कही जाती है कि जिस इंसान के पास जितनी बड़ी नेम लिस्ट होती है वो इंसान उतना ही टाइम तक नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर टिक पाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां से हम अपनी नेम लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, नेम लिस्ट के अंदर डेली बेसिस पे नए नए लोगों को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जितनी लंबी हमारी नेम लिस्ट होगी उतना टाइम तक हम इस बिज़नेस के अंदर टिके रह सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है कि जब हमारा बिज़नेस बूम कर रहा होता है, जब हमारा बिज़नेस बढ़ रहा होता है, उस टाइम के अंदर हमें अपनी नेम लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। लेकिन मोस्टली सवाल ये आता है कि आखिर लोगों को कहाँ से लाएं, कहाँ से लोगों को ऐड करें। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। 3 से 4 फार्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ से आप अपनी नेम लिस्ट के अंदर लोगों को डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हो। तो चलते हैं 1 to 1 टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप बने रहिए, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग की समस्या है वो मोस्टली ख़त्म हो जाएगी। बट बात वही है कि अगर आपने सिर्फ वीडियो को देखा तो देखने मात्र से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उस वीडियो को देखने के बाद जो चीज़ें वीडियो के अंदर बताई गई उन चीज़ों का अप्लाई करेंगे, देन तब जा करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है जहाँ से हम अपनी नेम लिस्ट के अंदर लोगों को ऐड कर सकते हैं वो होता है हमारा सोशल मीडिया हैंडल। ठीक है, आपको पता है कि आज के टाइम के अंदर सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोगों को हायर कर सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो। सोशल मीडिया के अंदर आपका फेसबुक आ जाता है, व्हाट्सअप आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है। ठीक है, मैं पर्सनली देखता हूँ कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर समथिंग 4000 से 5000 लोग हैं। बट 2-3 हज़ार लोग ऐसे आते हैं हर महीने के अंदर जिनको मैं नहीं जानता, बट फिर भी वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर रीच करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मैं उन लोगों को, आपका भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, इंस्टाग्राम होगा जहाँ से आप अपने लोगों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये है सोशल मीडिया के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाता है आपका कि आपके मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में शादी ब्याह फंक्शन। आपको पता है कि आप काम करते हो, काम करने के दौरान आप कितने भी काम के अंदर बिजी हो, लेकिन आप किसी की शादी, बर्थडे पार्टी, इस तरह की चीज़ें नहीं छोड़ते। तो आपको पता है कि जब भी आप कहीं पे भी किसी की शादी पार्टी कहीं पे भी आप जाते हैं तो हमेशा अपने दिमाग के अंदर एक थॉट लेके चलें कि मुझे अपनी नेम लिस्ट के अंदर कुछ लोगों को ऐड करना है, और वहाँ से आप लोगों का नंबर एक्सचेंज करके लेके आएँ और उसको अपनी नेम लिस्ट के अंदर ऐड करें। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका होता है बिकॉज इसके अंदर जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर पार्टी में, शादियों में, कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा नोन रिश्तेदार आते हैं जिनको आप अपनी नेम लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जी, आपका बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि जब आप किसी जगह पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं, ट्रेवल्स के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आप स्ट्रेंजर लोगों से बातचीत करके, अपनी उन लोगों से नंबर एक्सचेंज करके, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता। जस्ट एक छोटा सा एक्सक्यूज़ होना चाहिए आपके पास बातचीत करने के लिए। उस एक्सक्यूज़ के थ्रू दोस्ती, हमेशा जब भी आप किसी से भी नंबर एक्सचेंज कर रहे हो तो लाइक फ्रेंडशिप के तौर पे आप उनसे बातचीत कीजिए। फ्रेंडशिप बातचीत करके फिर आप उनसे नंबर एक्सचेंज करके उसको अपनी नेम लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए। उस टाइम के अंदर बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो हाल ही में तुरंत उनको प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन नहीं किया जाता। आपको पता है, जब पहले आपको उनको अपने नेम लिस्ट के अंदर ऐड करना है, फिर आपको उन्हें हेलो हाय करके फिर जा करके आप उसको अपने काम के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टूल्स थे जहाँ से आप अपने नेम लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, नेम लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी आपकी नेम लिस्ट होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट ऑफ द लास्ट जो एक पॉइंट बचता है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के अंदर ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ठीक है, फेसबुक के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं,
ठीक है। व्हाट्सअप के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर अपने आप को ऐड करें और उनकी एक्टिविटी जो होती है उनमें पार्टिसिपेट करें। आप किसी ग्रुप के अंदर आप ऐड हो गए, मान लीजिए एनिमल्स ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप के अंदर एनिमल्स रिलेटेड फ़ोटो, पिक्स, वीडियो डालते रहें, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और लोग आपसे पूछे कि आप ऐसा क्या करते हो, ठीक है। कोई और मान लीजिए कोई बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो गए, या कोई और ग्रुप है, जैसे कोई ट्रस्ट का ग्रुप है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आप ऐड होइए और ऐड होने के बाद उससे रिलेटेड वीडियो, फ़ोटो डालते रहिए, जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, और फिर आप उनसे बातचीत करके उनका नंबर एक्सचेंज करके उसको अपनी नेम लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए। जितनी बड़ी नेम लिस्ट होगी उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आप इस बिज़नेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक टिक पाएंगे, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो नेम लिस्ट से रिलेटेड सॉल्व हुई होंगी, और अगर आपने इन चीज़ों को अप्लाई किया तो आप अपने बिज़नेस के अंदर काफ़ी ग्रोथ लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।